2005 में बनने वाला ये ज़िला काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं। मैं एक वक्त मौजूद हूँ कंदरकोट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। 2005 में इस सिविल अस्पताल को हेडक्वार्टर का दर्जा मिल तो गया, मगर बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं। इस वक्त 12 लाख से ज़ायद आबादी के लिए सिर्फ 3 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। अलमिया ये है कि मुख्तलिफ हादसा, कबाइला झगड़ों और पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी होने वाले अफराद को मजबूरन वर्षा रिक्शा लोडर पर सिविल अस्पताल पहुँचाते हैं। इस सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ अहम शोबाजात डॉक्टर से खाली नज़र आते हैं। सहूलियात न होने के बायस मरीज और शहरी सख्त परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। सहूलत इतने कुछ ना है वो बा तो छा कयूं सहूलत हुजे तो इतने दवा करायूं। असांखे रुपए जी वसियत न आहे। हे मुंहिंजो रेशो किरियो आहे पेरनि ते। पोइ चवनि था वञ तूं राणीपुर गंबटे वञ, उते त माण्हू ई कान्हे। ॾाढी तकलीफ़ अथसि। इहो फिफड़नि में छा रेजस किरे थी, का सहूलियत बि न आहे। न को अहिड़ो को डॉक्टर आहे बस वारनि खे असां चवनि था पिया या को भलाई कयो, हिते अहिड़ी एमरजेंसी कासे खोलायो जीअं असांजी भलाई थिए ग़रीबनि जी। कुत्ते का जो इंजेक्शन है वो भी नहीं है, सांप का जो इंजेक्शन है वो भी नहीं है। बहुत खुस्तान हाल है, कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नाम से है। सिविल अस्पताल कंदरकोट हमारे हेडक्वार्टर की 7 से 8 लाख हमारी आबादी है। यहाँ पर कभी तकरार या ये वो होते हैं तो उस वजह से जो डॉक्टरानी है वो नहीं होती है, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो उस वजह से वो मजबूर होकर उनको ऐसे ही दफना देते हैं। काफ़ी डॉक्टर है जो हमें बताया जाए अहम जरियों से कि वो वीज़ा पर गए हुए। हम आला हुकाम से, कंदरकोट ज़िला इंतजामिया से और बस वालों से मुतालबा करते हैं हमें सिविल अस्पताल कंदरकोट में सहूलत दी जाए ताकि हम अपने बच्चों को आराम से यहाँ पर दिखा सकें। आपको काजी कार्रवाई में तो ये सब कुछ मिलेंगे कि ज़िला कश्मीर में बहुत काम हुआ है सेहत के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने के चक्कर में हैं। बहुत अरबों की तादाद, अरबों रुपयों की ये बजट है सालाना हमारे कश्मीर ज़िले के लाखों करोड़ों का, तो वहीं वो तो किसी के सामने नज़र नहीं आ रहा, तो वह कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो हम फिर भी यही कहेंगे ये सब टोपी ड्रामा है और मीडिया के ज़रिए हम ये अपील करेंगे सिंध हुकूमत से ताकि हमारे ज़िला कश्मीर का जो सूरत हाल है इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख की आबादी है, यहाँ पे सिर्फ 3 एम्बुलेंस है। वो भी 3 जो है एम्बुलेंस जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, कंदरकोट, कश्मीर वगैरह वगैरह में वो आते नहीं हैं। वो जो एक है हमारे कंदरकोट में जो 4-5 लाख की आबादी है, वो एम्बुलेंस आपको नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ तेल खाने के लिए बैठे हैं, बजट खाने के लिए बैठे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 एम्बुलेंसेस नहीं है, हमारे पास 9 एम्बुलेंसेस हैं 1122 की तरफ से, 11 एम्बुलेंसेस हैं PPHI की तरफ से जो कि दूर दराज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं RSCs में और BHUs में। और हमारे पास 4 एम्बुलेंसेस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जो कि सिटी अर्बन एरिया में काम करती हैं। सेकेंडली ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्राइबल डिस्प्यूट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। बिकॉज ऑफ ट्राइबल डिस्प्यूट आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा होता है या कहीं ना कहीं कोई किसी तक पहुंचाने के लिए जो है वो एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ या बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो जब भी 1122 या फिर किसी एम्बुलेंस सर्विस पे कॉल आई है, दे हैव रिस्पॉन्डेड देम वेल। आप पब्लिक परसेप्शन सर्वे करवा सकते हैं इस हवाले से। बाकी जहाँ तक बात है कि लोगों की यहाँ पे तो जहाँ गरीब इलाके हैं, जहाँ पे बेपोश लोग हैं, तो बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस की वजह से वो वहाँ से जब ट्रैवल करते हैं तो वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं। आपने कुछ माह कबल सिविल अस्पताल कंदरकोट का दौरा किया था जिसमें आपने उनको अहकाम दिए थे कि ऑपरेशन थिएटर जल्द से जल्द फ़ाल होना चाहिए। जो अहम शोबा जाते हैं स्किन, IT, ENT, उनमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखा जाए, मगर अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जहाँ तक बात है अहम शोबा जात की, तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। ख़ास करके हमारा ENT का डॉक्टर जो है वो अवेलेबल हो गया है और उसके साथ आई के जो सर्जन है उन्होंने अभी रिसेंटली रिटायर किया है। आई वॉज इन्फॉर्म बाय दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि वहाँ से किसी दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए ताकि हम आई को भी एक्टिवेट कर सकें। सेकेंडली ऑपरेशन थिएटर जो है वो हमारा इस वक्त वहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। वहाँ पे एक बेड का इशू था, वो हमने बेड जो है वो उनके स्टोर में था, वो हमने रिप्लेस करवा के इस वक्त वो एक्टिवेट करवा लिया है।
लेकिन जहाँ तक ऑपरेशन की, मेगा ऑपरेशंस की नीड है, तो वी आर लैकिंग दी सर्जन। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कंदकोट में, वहाँ पे सर्जन की अनअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, डीजी हेल्थ को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर्जन्स जो हैं वो हमारे पास 2 से 3 इंगेज किए जाएँ, सो दैट जो लोकल सर्जरीज़ हैं या जो आरटीएस के पेशेंट्स हैं उनको बर वक्त जो है वो इलाज मुहैया किया जा सके। आपने एक कार्रवाई की थी जिसमें घोस्ट डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ एक महकमाना कार्रवाई की आपने रिकमेंडेशन की थी, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, इस हवाले से मैं आपकी थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हेल्थ डिपार्टमेंट, डीजी हेल्थ को एक केस मूव किया था रिगार्डिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें 14 केसेस हमने मूव किए थे। आउट ऑफ 14, 12 हैव गॉट दी फाइनल शो काज नोटिस और दैट इज़ इन प्रोसेस। उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। जहाँ तक बात है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की, तो उनकी जो सैलरीज़ हैं दे आर स्टिल स्टॉप। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसी इत्तला मिल रही है, जहाँ जहाँ पे भी गैप नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। और हमारा डॉक्टर्स को वंस अगेन यही रिक्वेस्ट है कि दे शुड कम हेयर, दे शुड वर्क विद देयर पीपल, बिकॉज दे आर डोमिसाइल फ्रॉम कश्मीर, दे हैव गॉट देयर academic qualification on the Kashmir domicile, they have got their job on the domicile of Kashmir, but they are not serving the people of Kashmir, which is very apathetic। इस पे मतलब आवाम में भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है और हमें भी इस बात का दिली अफसोस होता है कि अगर आप इस ज़िले से हैं, आप यहाँ की मिट्टी से हैं, तो आप अपने लोगों को आके यहाँ पे सर्व करें। वाई यू आर नॉट कमिंग हियर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कश्मीर ज़िले की आवाम का एक देरीना मुतालबा है, जिसके मुकम्मल होने की जो तारीख़ है वो गुजर गई है। वो लोग कह रहे हैं कि कोई बजट का मसला है, उनके हवाले से आपने सेक्रेटरी से कोई बातचीत की है? हमने 12 रिक्वेस्ट की है, हर फोरम पे रिक्वेस्ट की है, बल्कि कल भी एक डेवलपमेंट की मीटिंग थी कमिश्नर ऑफिस में। देयर आई आल्सो प्लेस द रिक्वेस्ट कि सर हमारा जो DHQ है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ज़िले का जो हेल्थ का बहुत बड़ा गैप है हेल्थ सिस्टम का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ खुशाइन बात बताता चलूँ कि NHA की तरफ से जो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूअलाइजेशन ऑफ N55 चल रहा है, वहाँ पे एक हम ट्रॉमा सेंटर भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो कि DHQ के बिल्कुल साथ ही होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।